प्रिय दोस्तों नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 1 से 40 तक के प्रश्न को समझा था, उसी प्रकार हम इस वीडियो में 40 से 80 तक के प्रश्न को समझेंगे। जो भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की अच्छी से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से जल में विलेय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। प्रश्न 42, निम्नांकित में से कौन अम्लगम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaHG। ठीक है। प्रश्न 43, एथिलीन का यूपीए नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथीन। प्रश्न 44, ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटोनिक। प्रश्न 45, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न संख्या 46, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी, यानी ऑप्शन डी, Hg। प्रश्न 47, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेन उत्प्लावन विधि। हमारा अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न 50, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5S2 कॉपर सल्फाइड पेंटाहाइड्रेट। प्रश्न 51, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ये भी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ये भी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। और ऑप्शन सी है जल वैद्युत ऊर्जा, ये भी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C3H4। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजीन। प्रश्न 54, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबुन। प्रश्न 55, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n²। प्रश्न 56, साइटोन का आकार होता है। साइटोन का आकार होता है तारा के आकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताराकार। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ये तीनों पादप हार्मोन है। प्रश्न 58, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। प्रश्न 60, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज, और युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइगोट। प्रश्न 61, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। प्रश्न 62, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अगर यहाँ पे प्रकुंचन पूछता तो इसका आंसर हो जाता है 120 mm, लेकिन यहाँ पे पूछा है अनुशीतलन रक्तदाब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 mm।
प्रश्न 63, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समजात अंग। हमारा अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन संवहन। प्रश्न 65, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इसका आंसर तो सबको पता होगा, जिसको जिसको पता है वो अपना आंसर कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्लिंग हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूरॉन की वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंड्राइट। प्रश्न 68, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न 69, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की रोशनी पर। प्रश्न 70, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में कैसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनी से। प्रश्न 71, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजित तरल उत्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तक। प्रश्न 72, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। प्रश्न 73, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 74, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्रश्न 76, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। प्रश्न 77, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 से 20 दिन। प्रश्न 78, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। प्रश्न 79, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका विज्ञान। हमारा आखिरी प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। तो इस प्रकार हमने मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया। सब्जेक्टिव अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।